हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट नोट क्लासेस में आपका स्वागत है। शॉर्ट नोट क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में हम ये देखेंगे कि यदि हम कोई सामान परचेज करते हैं और वो खराब निकल जाता है या हमारे अनुरूप नहीं है, तो हम उसे दुकानदार को कैसे वापस करेंगे। तो शुरू करते हैं परचेज और सेल्स रिटर्न। परचेज सेल्स रिटर्न शुरू करने से पहले यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल शॉर्ट नोट्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करते रहें। तो शुरू करते हैं परचेज सेल्स रिटर्न। परचेज सेल्स रिटर्न करने के लिए हमें सबसे पहले एक पार्टी का लेजर बनाना होगा जिस पार्टी से हम सामान परचेज कर रहे हैं। तो पार्टी का लेजर बनाने के लिए हमें अकाउंट इन्फो पे जाना है, उसके बाद लेजर और फिर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक हम पार्टी का लेजर बना ले रहे हैं, शिव मल्टी स्टोर। यहाँ से हम क्या करें, कुछ सामान परचेज करेंगे। तो इसका लेजर हमारा बनेगा अंडर सन्ड्री। क्रेडिटर में मेंटेन बिल बाय बिल यस रहेगा और इसमें कुछ नहीं करना है, एंटर करते हुए उसे एक्सेप्ट करा देना है। यहाँ पे हमारा लेजर बन गया। अब हम परचेज की एंट्री पास करते हैं। परचेज की एंट्री करने के लिए हमें F9 में जाना है। पार्टी अकाउंट नेम में हम पार्टी का नाम चुनेंगे। यहाँ पे परचेज आ जाएगा। यहाँ पर फैन लेंगे और यहाँ पर फैन की क्वांटिटी हमने 10 पीस डाल दिया। उसका रेट, और अगर हमने कोई डिस्काउंट दे रखा है तो वो डिस्काउंट दे दिया। इसी तरह दूसरा आइटम लेते हैं। यहाँ पर हम ये दो आइटम परचेज कर रहे हैं जिन पे CGST और SGST लगा रहे हैं। इन आइटम को परचेज करने के बाद हमने इसे एक्सेप्ट करा दिया। एक्सेप्ट कराने के बाद हमने जो परचेज की एंट्री की है उसका ज़रा प्रिंट देख लेते हैं एक बार। ऑल्ट P और यहाँ पे ऑल्ट I, प्रिंट प्रीव्यू, और यहाँ से बिल हमें दिख जाएगा। यहाँ पर जो बिल आ रहा है उसमें 10 पीस फैन, उसका रेट और अमाउंट दिया हुआ है। यहाँ पे जो हमने 10 पीस फैन और 15 पीस LED टीवी ली हैं, इसमें हमने देखा कि 2 पीस फैन जो थे वो ख़राब थे। 15 पीस जो LED टीवी थी उसमें से 2 पीस LED टीवी जो हैं वो ख़राब थी या छोटी आ गई थी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 पीस फैन वापस करने हैं और 2 पीस LED टीवी वापस करनी है। वापस करने से पहले हमने ये ध्यान देना होगा कि हमने जो आइटम जिस रेट पे जिस डिस्काउंट के साथ खरीदा है वो हमें पता होना चाहिए। तो परचेज सेल्स रिटर्न करने के लिए हमें यहाँ पे F11 F2 करना होगा। इसके बाद यहाँ पर एंटर करते हुए आ जाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, इसको यस कर लेंगे। इसके बाद रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसको भी यस कर लेंगे। इसके बाद इसके नीचे रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसे भी यस करके एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद हम फिर से अपने मेन पेज पर आ जाएंगे जो कि हमारा गेटवे ऑफ टैली का होता है। अब हमें जो आइटम रिटर्न करना है, रिटर्न करने के लिए अब हम आएंगे वापस अकाउंटिंग वाउचर में, और परचेज रिटर्न करने के लिए जो हम वाउचर यूज़ करते हैं वो है डेबिट नोट।
सामान वापस करने के लिए हमने जिस पार्टी से सामान परचेज किया था उस पार्टी को चूज करेंगे और एंटर करते हुए यहाँ पे परचेज आ जाएगा। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे वो आइटम आएंगे जो आइटम हमें वापस करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फैन ले रहे हैं 2 पीस, और यहाँ पर रेट हमें वही देना है जिस रेट पे हमने परचेज किया था, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आ जा रहा है। अगर अपने आप नहीं आता है तो वहाँ पर आपको वो रेट इनपुट करना है जिस रेट पे आपने आइटम परचेज किया था। और जब फ़ैन परचेज किया गया था तब इसमें 5% का डिस्काउंट लगा था। तो जब भी सामान कोई वापस होगा तो उस पर वो डिस्काउंट लग कर वापस होगा। इसके बाद 2 पीस एलईडी टीवी जो कि वापस करनी है हमें। और एलईडी टीवी जो परचेज की गई थी वो थी 21,500 की, और इस पर कोई डिस्काउंट नहीं लगा था। और लास्ट में फिर CGST और उसके बाद SGST। इसके बाद इसको एक्सेप्ट करा देंगे। और यहाँ पे जब हमने आइटम परचेज किया था तब न्यू रेफरेंस, और अब हम सामान को वापस कर रहे हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस चूज करते हुए यहाँ पे हमें बिल दिखाई देगा जो भी हमने सामान खरीदा था, जिसका अमाउंट था 4,08,575। इसमें से हमारा ये अमाउंट कम हो जाएगा और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि हमने पार्टी से कितने का सामान खरीदा था और सामान वापस करने के बाद कितना बैलेंस बच रहा है। तो बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर ओपन करेंगे। यहाँ पे जब डिटेल देखेंगे तो 4,08,575 का जो कि सामान खरीदा गया था और 56,345 का सामान वापस हो गया। तो अब हमें जो पार्टी को फाइनल पेमेंट करना है वो है 3,52,230। तो यहाँ पे हमें बैलेंस दिख गया कि कितने का सामान परचेज किया गया और कितना बैलेंस बच रहा है। तो ये था आपका परचेज के साथ परचेज रिटर्न। अब देखते हैं सेल्स और सेल्स रिटर्न। जिस तरह परचेज किया था उसी तरह हम सेल्स करने के लिए एक पार्टी का लेजर बना लेते हैं जिस कस्टमर को हमें सामान सेल करना है। मिस्टर HD। ये हमारे होंगे सन्ड्री डेप्टर क्योंकि हम इन्हें सामान सेल कर रहे हैं, और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। एस्केप करके बाहर आ जाते हैं और अकाउंटिंग वाउचर पे जाकर अब हम इन्हें सामान सेल करेंगे। यहाँ पे पार्टी का नाम हम जिस पार्टी को सामान सेल कर रहे हैं और इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पे हमें जो सामान सेल करना है फैन जो कि 8 पीस दिख रहे हैं, 5 पीस ले लिए और यहाँ पर इसका रेट हमने डाल दिया और यहाँ पर हम कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। इसी तरह हमने टीवी ले ली 5 पीस और इसका रेट भी डाल दिया और यहाँ पर हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। इसी तरह इसमें आगे CGST और SGST लगा देंगे। ये हमारा सेल्स वाउचर का बिल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे न्यू रेफरेंस करते हुए इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अब हमने जिस कस्टमर को सामान सेल किया है वो कस्टमर यदि हमें कोई सामान वापस करता है तो उसके लिए हमें क्रेडिट नोट पास करना होगा, और क्रेडिट नोट की जो शॉर्ट की होती है वो होती है
कंट्रोल प्लस F8। तो सामान वापस करने के लिए हम क्रेडिट नोट वाउचर ओपन करेंगे, जिसके लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस F8 और यहाँ पर क्रेडिट नोट आ जाएगा। पार्टी नेम में उस कस्टमर का नाम आएगा जिसने हमें सामान वापस किया है, तो मिस्टर HD आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं करना है और यहाँ पे सेल्स वाउचर आ जाएगा। यहाँ पे वो आइटम जो कस्टमर हमें वापस कर रहा है, फैन 2 पीस। यहाँ पर रेट हम डालेंगे जिस रेट में हमने कस्टमर को सेल किया था, वो रेट आपका यही है 3250 और इसमें कोई डिस्काउंट नहीं लगा था। इसके बाद LED टीवी वापस करनी है 1 पीस और इसका जो रेट था वो था 28500 और इस पर 10% डिस्काउंट लगाया गया था। एंटर करने के बाद इस टोटल से नीचे आ जाते हैं और एक बार CGST और एक बार SGST लगाते हुए इसे एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पर अगेंस्ट डिफरेंस चूज करेंगे और यहाँ पर हम उस बिल को चूज करेंगे जिस बिल पर हमने सामान सेल किया था, ताकि ये जो अमाउंट है रिटर्निंग अमाउंट ये आपके मेन बिल से कम हो जाएगा और इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। तो दोस्तों ये थी टैली में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न कैसे पास किया जाएगा उसकी एंट्री। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।